वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रात के 10 बज गए थे। मैं और मीनू 17 सेक्टर की फूड मार्केट से थोड़ा बहुत खा के बाहर निकले। तो मीनू लगी थी फोन चलाने चलाते रील में उसके आगे वीडियो आ गई थी यार द्वार की। वीडियो देखने के बाद हमारा मन है कि हम भी हरिद्वार चले। उसके बाद अपने अपने दोस्त सूरज को फोन किया। सूरज तो भी चले गया हमारे साथ हरिद्वार जा रहे हैं हम। सूरज उसी टाइम तैयार था कि हाँ भैया चलो हम भी तैयार है, आप पैकिंग करके आओ, हम भी पैकिंग करके आ रहे हैं। पैकिंग पूरी करने के बाद हम सूरज के घर के बाहर पहुंच गए थे। सूरज और उत्तम को अपनी गाड़ी में उठा के बोले शंकर का नाम चलती था हरिद्वार की तरफ। जितनी जल्दी हमारा प्लान बना इतना जल्दी प्लान शायद ही किसी का बनता होगा। लगभग 40 मिनट की ड्राइव करने के बाद हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए थे यूपी के बॉर्डर के अंदर। यूपी का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर आगे चलने के बाद आगे आ गया टोल टैक्स से पहुंचने के बाद वहाँ बिना किसी देर के हम जल्दी से टोल टैक्स कटवा के वहाँ से निकल गए थे। इससे पहले हम जब भी हरिद्वार जाते हैं तो हम सहारनपुर से होते नहर वाले रास्ते से जाते हैं। बार हमने हाईवे से जाने का प्लान बनाया क्योंकि हर बार तो हम टोल टैक्स बचाते निकलते थे, पर अब तो हमने 3-4 बार फास्ट टैग लगा रखे। टोल का तो कोई डर नहीं था कि यहाँ टोल इतने कटेगा इतने का नहीं कटेगा। उत्तराखंड के बॉर्डर पहुंचने के बाद 12:15 के आसपास टाइम हो गया था। तो हमने गाड़ी साइड में लगाई। वहाँ पे दुकानें खुली थी। रात के 1-1:30 बजे मार्केट पूरी खुली हुई थी। साइड में पार्क करने के बाद मैंने सूरज को भेजा कि जाके कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ चिप्स वगैरह कुरकुरे कुछ ले आओ। टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और मुझे ड्राइव कर थोड़ी नींद भी आने लगी। तो नींद उतारने का सबसे बड़ी तरीका मुझे तो यही लगता है कि जब भी ऐसा कुछ लगे तो कुछ खाने पीने का कुछ सामान ले लो। उससे एक ही काम से 2 काम हो जाते हैं। एक तो खाना पीना हो जाता है बढ़िया से, एक नींद नहीं आती है बार बार। ड्रिंक पीने के बाद हम आगे चल दिए थे हरिद्वार की तरफ। यहाँ से हरकी पौड़ी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर थी। दूर चलने के बाद फाइनली हम हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार में आने के बाद ये सब तो आपने देखा ही होगा कि ओम का निशान बनाया है बहुत बड़ा, जो लाइट चलती है रात में, बहुत बढ़िया व्यू आता है यहाँ का। आगे चलने के बाद गाड़ी पार्किंग में लगानी, तो हमने दीनदयाल पार्किंग में लगाते हैं हर बार। यहाँ पे हमने पर्ची कटवा के अपना कार्ड ले लिया था और हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई। लगभग जितनी बार भी हम आते हैं तो इसी पार्किंग में लगाते हैं और ऊपर वाली साइड ही लगाते हैं। लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया था। तो हम चल दिए हरकी पौड़ी की तरफ। वहाँ का भी थोड़ा नजारा देख के आ जाएगी, क्या डेट है वहाँ की, कैसे है, कितनी पब्लिक है, कितनी नहीं है, अभी भीड़ भाड़ कैसी है। गंगा स्नान तो हमें सुबह ही करना था कि सुबह दर्शन करके हमें नीलकंठ की तरफ जाना था। कि पौड़ी के पहुंचने के बाद एक अलग ही सुकून मिला जो मतलब ब्याह करना बहुत ही मुश्किल है। द्वार आने के बाद हमने कोई रूम नहीं लिया क्योंकि हमारे पास 2 से 3 घंटे बाकी थे। हमने रूम इसलिए भी लिया क्योंकि रूम के लिए इधर उधर घूमते हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमने गाड़ी में सोने का सोचा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हर हर महादेव।